ही नहीं तू सबका है दाता। तो सबका दाता कैसा है? एक विधवा किसी शहर में रहती थी, जवानी में दो बच्चे छोड़ करके, और पति उनका सहारा छोड़ गई। तो बेचारी वो क्या करती थी, छोटे छोटे दो बच्चे थे तो उनको पढ़ाने लिखाने में अपनी मजदूरी करती थी, किसी की झाड़ू दे, किसी का पानी भर, इसी तरीके से बच्चों को पालती थी। और सुबह जाते थे पढ़ने के लिए, एक 6 वर्ष का था, एक 8 वर्ष का था। तो जब जाते थे तो उनको पढ़ कर के आते थे तो उनको और दूध बतासे खिलाया करती थी। कहा नहीं है कि मेरा ही नहीं तू सबको दाता। दाता कैसे? सुनिए प्यारी सज्जनों। तो जब जाते थे तो एक दिन बेचारी को उसको अपनी कोई नौकरी नहीं मिली। तो बच्चे अपनी हाफ टाइम पे आते हैं और देखते हैं कि माता जी आई हैं, उदास बैठी है बेचारी कि मेरे बच्चे आएंगे और मुझसे कहेंगे हमें दूध बता से खिलाओ, माता जी दूध बता से खिलाओ। तो मैं क्या करूं, बड़ी हिरासा थी। इतने में बच्चे आ जाते हैं। तो बच्चे आ जाते हैं, माँ हमको दीजिए, दूध बता से दीजिए, हमको बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है। तो बड़ी हिरासा हो जाती है, एकदम गुड़िए आंसू की धार बन जाती है। बेटा आज मुझको नौकरी नहीं मिली है, आज तो तुमको विष्णु भगवान तुमको दूध बता से खिलाएंगे। तो विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं माता जी, कितनी देर में आएंगे? बच्चे तू जानती हो क्या भाई, भूख तो भूख ही होते हो, बच्चे बच्चे ही होते हैं। बहुत जोर से कहते हैं भगवान रहते क्या है, विष्णु भगवान क्या रहते हैं? उसने हाथ ऊपर कर दिया, ऊपर रहते हैं। अच्छा चलते हो भाई, तुम वही बता से खवाएंगे, आज मुझे नौकरी है, बड़ी रो रही है, बिल्लाप हो रही है। बच्चे हरासा होकर के चले जाते हैं और रास्ते में चलते जाते हैं। बड़ा जो बच्चा था वो सोचता है कि भाई विष्णु भगवान न जाने कितनी देर, हमारे पत्र का जमाना था तो पत्र लिखने लगा कि पत्र भेज दें जल्दी तो वो आ जाएंगे। तो उसने एक पत्र लिखा कि विष्णु भगवान हमारी माता जी को आज नौकरी नहीं है, हमें रोजाना वो हम हफ्ते में आते थे तो भूत बतासे खिलाया करते थे, आज हमको भूत बतासे नहीं मिले हैं। तो माता जी ने कह कि विष्णु भगवान आएंगे और तुमको भूत बतासे लाएंगे, जल्दी से जल्दी आ जाइए, हम बहुत भूखे हैं। तो रास्ता के सहारे जो ढोल टंगे रहते थे बाकी पेपर डालने के लिए, तो बच्चा एक किनारे पे सड़क के सहारे और वो ढोल टंगा था, उसमें डाल रहा था, उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। तो एक सज्जन वहां से निकल रहे थे सड़क पे होकर के, तो उन्होंने देखा ये बच्चा जो है इसमें पेपर डालना चाहता है, न हो तो देखूला मैं ही डाल दूँ। वो आए तो उसने देखा कि भाई लाओ बेटा मैं डाल सकता, तुम पे नहीं डल रहा है तो मैं डाल दूँ इसको, कि डाल दूँ। तो उसने देखा उसमें लिखा कि मिले विष्णु भगवान को। तो उसने देखा रे भाई ये क्या, मुझे तो कोई बात है। अच्छा बच्चों से बोले पहले ऐसा अधिकार नहीं था कि किसी के पत्र को बिना पूछे कोई बांधता नहीं था। तो उसने पूछा भाई मैं तुम्हारी इस पत्र को बांध सकता हूँ बेटा, क्या बांध लो। तो उसने बांधा कि हमारी माता जी को आज नौकरी नहीं मिली है, हम दूध बता से खिलाया करती थी, पढ़ करके आते थे, आज हमारी माता को नौकरी नहीं मिली है इसलिए हमको गली थी कि आज तुमको विष्णु भगवान दूध बता से खिलाएंगे। वो भी हृदय टूट गया थे, किसी गरीबी की बेटी की लड़की ये बच्चे हैं। और वो था दूध का कार्य करता था, हलवाईगर था और बड़ा भंडार था उसके नाठिया। तो उसने चलो बेटा विष्णु भगवान आ गए तुम मेरे साथ चलो, और दुकान पर ले गया वो। और उसने कह दिया रोजाना तुम दूध बता से झक्के नाठिया खा के जाना। तो जब ही तो कहा है कि मेरा ही नहीं तू सबका है दाता, और सबको ही देता और सबको दिलाता। तो इस तरह से परमपिता परमात्मा सबका मालिक है, वो सबको देता भी है और दिलाता भी है। तो हम सामयिक आगे का कार्यक्रम